रुक जाना नहीं कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये लास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना। सुख दुख को परेशानी उतार चढ़ाव अगर हम मैदान में उतरे हैं तो सब हमारी लाइफ में आएंगे। ठीक है, जो पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या पता कि क्या है। ठीक है, जो पढ़ेगा उसी को सब झेलना पड़ता है। देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है हमें बताना है। तो ये भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस भूषण याकूब खां की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित ललाम इनकी रचना जो है अलंकार प्रधान रचना है। तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में ये किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये हमें बताना है कथन किसका है। तो ये है भिखारी दास का। भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, ये पूछा गया है एग्जाम में। केशव दास की पंक्ति हैं। आए ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतिया, ये पंक्तियां है सेनापति की। ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए कथन किसका है? तो ये रीति काल के लिए कथन है रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन ये लगभग दो पीछे एग्ज़ाम हुआ है जो टीजीटी का था या पीजीटी का, उस एग्ज़ाम में पूछा था। ये 2021 में हुआ था शायद। तो उसमें पूछा था तो वो उन्होंने आयोग ने पता क्या माना था, उसका आंसर माना था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन ये जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये लाइन ऐसी की ऐसी ही दे रखी है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का ये। और रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? रीतिकाल। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल। जॉर्ज ग्रेसन ने क्या नाम दिया रीतिकाल को? रीति काव्य। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। आगे देखते हैं। पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ और दासो, निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवनदायक हो, कबो मेरियो पीर हिये परसो। उपर्युक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? ये है बादल को, मतलब संबोधित कर रही हैं किसको? बादल को। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किससे मिली? मतलब रीतिकाल में वीर काव्य सबसे अधिक लिखने में प्रसिद्धि किसे मिली? तो वो मिली भूषण को। और भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो इसमें आपस में कौन से रीतिकालीन कवि हैं भाई माने जाते हैं? वो है चिंतामणि, भूषण, मतीराम। ठीक है, और जटाशंकर। ये चार भाई हैं जो सहोदर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। श्रृंगार सागर आलम की रचना है, ये गलत है। श्रृंगार सागर है मोहन लाल मिश्र की। कवि कुल कंठावरण दुल्लह कवि की रचना है। और रस सारांश किसकी रचना है? भिखारी दास की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की। माधवानंद कामकला रचना है आलम की। और माधवानंद कामकला रचना है गणपति चंद्र गुप्त की। और एक और हैं लेखक जिनकी ये तीन लोगों ने लिखी रचना। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो रीति मुक्त काव्य धारा का कौन सा नहीं है? भिखारी दास है। बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव और घनानंद, ये जो रीति मुक्त कवि हैं। क्योंकि रीति काल के कवि तीन प्रकार के हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त को अगर 5 को भी अच्छे से याद कर लेंगे ना तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह है कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। और शिवावामनी भूषण की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं।
रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो बताना हमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी गलत है। ठीक है, तो जो दे सही है उन्हें देख लेते पहले। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में ब्रह व्यथा प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 3 सही है। गलत ये है, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन काव्य तो ये दरबारी काव्य था। अपने राजाओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करते ही रहते थे। अलंकार, रस, छंद इतने मतलब जितना बढ़ा चढ़ा के लिखते थे बहुत। आगे देखते हैं, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो रीतिकालीन कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इसमें से कौन सा है? अंगदर्पण रसलीन का रचना है। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो देव का कौन सा ग्रंथ है? यह है विष्णु विलास, मतलब नहीं है, तो ये है विष्णु विलास। और जो देव की है वो है भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास। ये देव की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कवि कौन थे? तो वे केशवदास थे। इनमें क्योंकि रीतिकाल में कवि दरबारी कवि ज़्यादा रहे हैं, तो ये भी देख लेना कौन किसके दरबार में रहता था और किस क्या नाम था। केशवदास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र, ये पूछा गया है। और केशवदास किस संप्रदाय में थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहाँ रखा है? ये भक्ति काल में, राम काव्य में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? तो इसमें से केशव रचित कौन सा नहीं है? भाषाभूषण। भाषाभूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर जसचंद्रिका, ये किसकी रचना है? ये केशवदास की रचना है। इश्क नामक किसका काव्य है? तो इश्क नामक किसका काव्य है? बोधा का नाम है। घनानंद का इश्क लता। अब ये देखो, इश्क नामा और इश्क लता, तो घनी क्या होती हैं? लता होती हैं। तो बस थोड़ा सा इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि कुछ रचनाएं आपस में एक सी होती है तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो घनी क्या होती हैं? लता होती हैं। तो इसे हो गया इश्क लता। और इश्क नामा हो गई बोधा की रचना। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। आगे देखते हैं, एक रसप्रिया रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की, और रसिक प्रिया है केशवदास की। इस तरह से भी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? तो इसमें चिंतामणि का कौन सा ग्रंथ नहीं है? कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो वादियो आगे कौन हवाल। उपरयुक्त काव्य पंक्ति किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? बेसिक बात है कि ब्रज भाषा में। रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा ही रही है, और वैसे भी बिहारी जी ने ब्रज भाषा में ही लिखे हैं अपने दोहे। ठीक है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर भट्ट की है। हिम्मत बहादुर वृद्धावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का सूर्य वर्णन है इसमें। और जगत विनोद, ये 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन है इसमें। निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है? तो रीति मुक्त कवियों की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? एक बार देख लेना कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती आई हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी, ठीक है, ये नहीं है, बाकी हैं। ठीक है, तो यह प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। तो ये नहीं है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भाषाभूषण के रचयिता कौन है? ये जसवंत सिंह है। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? ये रही है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे रीति काव्य कहते हैं। सतसैया के दोहरे जो नामक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो बिहारी के दोहे के लिए कहा गया है, कि देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घायल बहुत करते हैं। लेकिन बिहारी के दोहे हैं भी अच्छे, सब बढ़िया,
मतलब लिखे, वो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि बिहारी ने क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं बिहारी ने, ब्रज भाषा में लिखे हैं। बिहारी सतसई किस भाषा में, बिहारी ये ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं, तो वो भूषण है, वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं, तो देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है, तो बरवे नाई का भेद किसकी रचना है, रहीम की रचना है। रसखान और रहीम की दोनों की रचना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं एग्जाम में। काव्य निर्णय की रचना किसने की, तो काव्य निर्णय किसकी रचना है, भिखारीदास की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम, प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज सतीका, ये किसकी रचना है, ये भिखारीदास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। घनानंद की काव्य भाषा थी, तो घनानंद की काव्य भाषा क्या थी, ब्रजभाषा थी। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है, तो इसमें से बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिमुक्त कवि नहीं है। घनानंद की रचना नहीं है, तो घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, साहित्यसार, सुजान सार, विरह लीला, कोक सागर, तो ये किसकी रचना है, घनानंद की रचना। घनानंद की सभी रचनाएं देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ रीतिकाल के ऐसे लेखक हैं जिनसे कि उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है, तो सेनापति की रचना कौन सी है, कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचना है दोनों। सेनापति ब्रजभाषा कैसे कवि हैं, पूछा गया कि सेनापति कैसे कवि हैं, ब्रजभाषा के कवि हैं। और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है, सेनापति का श्लेष अलंकार है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी कवि ने नहीं किया। काव्य रसायन के रचयिता कौन है, तो काव्य रसायन किसकी रचना है, देव कवि की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है, तो इसमें भूषण की रचना कौन सी नहीं है, रतन बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये किसकी रचना है, भूषण की रचना है। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणनी की मति, जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां ब्रजनाथ की। रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है, तो ऋतु वर्णन के लिए श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, सेनापति को। और इनके जो गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित था, सेनापति के गुरु का नाम। यह प्रेम को पंत कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं बोधा की। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो हो जस और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियां हैं ठाकुर की, ये पूछी गई हैं एग्जाम में। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियां हैं घनानंद की, और ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, ये पदम सिंह ने कहा है, पदम सिंह शर्मा ने। उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा है, तो प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हमें हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, किसकी पंक्तियां हैं, तो ये रसलीन की पंक्तियां हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं, तो रस पीयूष निधि किसकी रचना है, तो आचार्य सोमनाथ की रचना है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसकी रीतिकालीन कवि के विषय में है, तो ये घनानंद के विषय में है। रसोन्मत्त का कवि कौन है, ये है आलम। और प्रेम उन्मत्त का कवि कौन है, ये है आलम।
ठीक है, ये है बोधा। रसोन्मत्त के कवि बोधा और प्रेम उन्मत्त के कवि हैं आलम। जैसे नमो उन्मेष के कवि कौन है, ये देव है। ये क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से अर्थसौष्ठव और नमोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो शुक्ल जी ने जो देव हैं इनको कहा है नमोन्मेष का कवि। बस सिर्फ इतना याद रख लेना। और प्रेम उन्नत का कवि किसे कहा है, तो वो आलम को कहा है। और रस उन्मत्त का कवि किसे कहा है, बोधा को। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है, तो नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है, नागरीदास ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है, तो रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। जो है उन्हें देख लेते हैं। भावावेश का उच्छल प्रवाह, व्यक्ति परकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति। ठीक है, इस तरह से अपने ये जो रीति मुक्त कवि की विशेषता है, रीति मुक्त कवियों की। आगे देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम लगाना है, तो इसमें है ऑप्शन बी सही है, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। रसिक प्रिया केशवदास की, कवि कुल कल्पतरु ये किसकी है, चिंतामणि की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। कवि कुल्पतरु चिंतामणि, ललित लला मतीराम की रचना है। भावविलास देव की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब ये क्वेश्चन तुम जो लास्ट ईयर देखोगे तो इनसे ये पता चलेगा कि कितने जो लेखक है, सभी लेखकों से क्वेश्चन नहीं बनते, जो मेन है उनसे प्रत्येक एग्जाम में कहीं का भी हुआ, राजस्थान का, हिमाचल का, यूपी का, कहीं का भी हुआ, तो उनसे क्वेश्चन बने हैं। ये चीज़ आप देखना है इनमें। बस जो हमें नोटिस करनी होती लास्ट ईयर क्वेश्चनों से, ये चीज़ पकड़नी होती कि कौन से लेखकों से कि हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी हमें सभी रचनाएं याद करनी होंगी। देखते हैं आगे। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो ये है गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इश्कनामा बोधा की रचना है। विरह लीला किसकी रचना है, घनानंद की। और शिवा वामनी किसकी रचना है, भूषण की। ठीक है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है अपने सब करवाऊंगी। आधुनिक काल, भक्ति काल तक तो हमारे हो गए, ये रीति काल चल रहा है, फिर आधुनिक काल और काव्य शास्त्र के भी हैं। इसमें कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी लास्ट में दे रखे, भाषा के भी, सब लाइन से सारे क्वेश्चन कराऊंगी। अच्छे क्वेश्चन है ये, अपनी तैयारी करते रहो। साथ में व्याकरण भी जरूर करते रहो, साहित्य के साथ व्याकरण भी अपना थोड़ा थोड़ा अपना करते रहो। और लगातार अपने क्वेश्चन ज़रूर करना। थ्योरी पढ़ो लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कन्फ्यूजन भी दूर होगा। और ये मत सोचो कि जो हम मतलब पढ़ रहे हैं वो याद होगा दिमाग में तभी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें आंखों से देखने के बाद भी ऑप्शन आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि हमने कहीं देखा है। ठीक है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सभी काम करती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।